जैन जी के दम पर, जिस ब्यूटी के दम पर, जिस फेसबुक और ट्विटर और इसके दम पर 2014 में देश की सरकार में ये लोग आए, ये उन्हीं लोगों के, उन युवाओं के खिलाफ देश की सरकार के मुखिया भाजपा का पूरा तंत्र लगा हुआ है। ये युवा विरोधी, महिला विरोधी तो थे ही थे। 2 करोड़ नौकरी आपको देंगे, आज तक नहीं दी। ये युवा विरोधी सरकार है। और जैन जी को किस तरह से हिंदुस्तान के युवाओं को, बेरोजगारी युवाओं को जिनकी नौकरी इन्होंने छीन ली देने के स्थान पर, उनको बेइज्जत कर रहे हैं। जैन जी का सहारा लेकर ये पूरे देश ने देखा है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि इस देश में इस तरह से सरकार नहीं चलेगी। इन्होंने कभी कहा ना युवाओं की पसंद थी, तो युवाओं की पसंद तो 70 साल, 65 साल, 60 साल हमने राज किया था, आपने तो अभी 11 साल ही किए। लेकिन 11 साल में प्लीज मैं मान रहा हूं आपकी बात, आपके बीच में अरे सहमति है। 11 साल में इनका गुब्बारा फट चुका है। देश को पता चल चुका है, युवा नौकरी मांगते हैं, लाठी बजवाते हैं, युवा नौकरी मांगते हैं। ये उनके पेपर लीक होने पर उन पर लठ पिलवाते हैं, खून निकालते हैं। सैकड़ों वीडियो हर स्टेट में है, इन खास करके भाजपा शासित प्रदेश जहां पर है। और इसके बाद ये बात करते हैं कि साहब राहुल गांधी ने देखिए चुनाव आयोग से सवाल पूछा। रूबिका जी, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, जवाब दिया है। सवाल जो है जवाब होता है। और मेरी ये अच्छा आप पूछ लीजिए क्या सवाल पूछना है, अभी जवाब देते हैं। मेरी ये समझ में नहीं आता कि हम चुनाव आयोग से कोई सवाल पूछते हैं तो भाजपा का देशलाई गैंग, इनके प्रवक्ता, इनके नेता, इनके मुखौटे चेहरे, इनकी शेल कंपनियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये प्रवक्ता बन जाते हैं उनके। अच्छा एक चीज तो बताइए अजय जी प्लीज। अच्छा राहुल जी ने कल कौन सी सीट के बारे में बात करी? एंकर पूछेंगी कौन सी सीट के बारे में बात करी राहुल जी ने कल? ऐसे नहीं, कौन सी सीट के बारे में एंकर पूछ लेंगे। क्या पूछा है राहुल? पूछ लेंगे कि आप कौन से विधायक थे 618? क्या पूछा है? प्लीज 618 प्रिंसिपल ना बने। नहीं 618 तो प्रधानाचार्य क्या पूछा 6018? ना बने, प्रधानाचार्य क्या पूछा है राहुल जी? ये तो पूछ ही सकता हूँ मैं, ये नहीं पूछ सकता। चलिए मैं जवाब दे दूंगा, पूछिए। तो आप जवाब दे दीजिए। रूबिका जी मैं बोला नहीं और फिर मैं नहीं बोलने दूंगा तो प्रॉब्लम होगी। अजय जी मुझे बताइए कितना और बोलना है? नहीं मैं तो थोड़ा बोल के खत्म कर टाइमर ऑन कर देता हूं। आप मुझे समय बता दीजिए थोड़ा और कितना होता है? थोड़ा आपने जितना टाइम दिया मैं 1 मिनट बोलता हूं। जब तक शो खत्म हो जाए तब तक बोलना। देखिए चुनाव आयोग से जब ये पूछा गया, वो तो आपने रिपीट कर लेंगे, वो तो बोल दिया आपको, आगे बोलिए। उसका जवाब भाजपा के नेता क्यों देते हैं? इनको ये भी बोल दिया आपने, आगे बढ़िए। लोकतंत्र में भाजपा भी एक पार्टी है, कांग्रेस भी पार्टी है, आरजेडी भी पार्टी है। पार्टियों के साथ तो ये बेईमानी भाजपा के लोग करा रहे हैं, इन्हें भी सवाल पूछना चाहिए। राइट अजय जी, अब सुन लीजिए। आप रुकिए। पूरा सत्र आपने धो दिया पार्लियामेंट का ये कहकर कि इस पर बहस होनी चाहिए। किस पर बहस होनी चाहिए अजय जी? किस पर? पहले रुकिए, मैं आपने कहा रूबिका जी सवाल पूछेंगी, तो मुझे ये बताइए किस पर बहस करने के लिए आप लोग आमदा थे? बता रहा हूँ आपको। नहीं अभी बताइए। बता रहा हूँ क्या? ये गूगल थोड़ी करना पड़ेगा। मकान नंबर 803 अरे मकान नंबर 830 महोबा में 4271 वोट एक मकान में है। जवाब मंगवा दीजिए। मेरे सवाल का मकान जवाब नंबर 996 में 243 वोट हैं। आप मॉनसून सत्र में 997 से 185 वोट करना चाहते थे? किस पर बहस कर? विपक्ष मॉनसून सत्र में किस पर बहस करना चाहता था? मुद्दा क्या था मैं बताऊं? बीजेपी जैसे सुनिए मैं बताती हूँ। आपने कहा मेरी क्लास है तो मैं क्या हुई? मैडम है ना, मैडम का ऑपोजिट क्या हुआ? सर। आपने बता दिया सर पर बहस हो रही थी। सर क्या है सर? अजय जी सर क्या है? ये सर नहीं, सर क्या है? बिहार वाला SIR सर क्या है? सुप्रीम कोर्ट के SIR क्या है? अरे SIR सुन लीजिए। SIR क्या है? डिबेट कौन चाह रहा था SIR पर? अगर पार्लियामेंट में बेवकूफी मत कीजिए, बेवकूफी मत कीजिए। मैं कह रही हूँ और LOP 15 करोड़ से ज्यादा वोटरों के होते हैं। इस तरह से ज्ञानेश कुमार ने LOP की बेइज्जती की है। मैं बार एक ही बात कह रही हूँ, सबकी आवाज बंद। अभी अजय जी अगर पार्लियामेंट में आप SIR पर डिबेट चाह रहे थे तो डिबेट में जब आप सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब पार्लियामेंट में देगा कौन देगा? देश की सरकार देगी क्या? तो यही बात है ना। तो फिर अभी कह रहे थे अरे भाई क्यों नहीं दूंगी? संस्था है, संवैधानिक संस्था है। मलूक जी मैं सबको 20-20 सेकंड का मौका दे देती हूँ अपनी बात। अरे आप मेरी एडिटर इन चीफ नहीं है, आप चुप हो जाइए ठीक है? आप मेरी एडिटर इन चीफ नहीं है। और सुनिए मैं कंचना यादव नहीं हूँ और आप तेजस्वी यादव नहीं है।
कि मैं आप जो बोले आंख बंद करके यकीन कर लो। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस कंचना जी। मैं एसआईआर पर डिबेट करूंगी। आपको झूठ नहीं, आपकी बेवकूफी, आपका रायता जो आप फैला रहे हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। छोटा सा बच्चा जो है ना कंचना जी, वो बेवकूफ आप नहीं है। आप जो बेवकूफी भरी बातें कर रही हैं ना, आप चले जाइए वहां पर। आप कहते हैं बीजेपी क्यों एसआईआर पर चुनाव आयोग का पक्ष रख रही है। आप कहती हैं एसआईआर पर क्यों बीजेपी चुनाव आयोग का पक्ष रख रही है, और फिर आप ही लोग पूरे मॉनसून सत्र में रोते हैं ये कहकर कि हमें एसआईआर पर बहस करनी है। तो अगर बहस करनी है तो संसद में कौन जवाब देगा कंचना जी? जवाब तो बीजेपी को देना होगा ना। क्या हो गया आपकी अक्ल को? क्या हो गया? आईक्यू कहाँ बेच खाई है आपने? कहाँ खाई है बेच आपने अपनी आईक्यू? हम डिबेट करते हैं, कोई गाली, मैं गाली नहीं, मैं तर्क पर काट देती हूँ। मैं तर्क पर ही बात काट देती हूँ। मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है। मजबूत औरत ना विक्टिम कार्ड खेलती है और ना गालियां देती है। ना मैं विक्टिम कार्ड खेलती हूँ कि मैं पिछड़ी हूँ, मैं महिला हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं गरीब हूँ। ये काम रूबिका लियाकत नहीं करती है। मैं मजबूत औरत हूँ और मैं मजबूत किरदार के साथ, मजबूत लॉजिक के साथ बात रखती हूँ। भय 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 रोती नहीं हूँ हर चीज पर। भय 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 करके आगे नहीं आ जाती हूँ और पीछे छुप जाती हूँ। किसके? कि मैं तो पिछड़ी जाति से हूँ, मैं तो महिला हूँ। आप फैक्ट्स रखिए और बात कीजिए। फिर तो मैं क्या करूँ? मैं माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ, मैं बेचारी माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ। ये काम मेरा नहीं है। मजबूत औरत हूँ। हाँ, ये बेचार की मेरे साथ मत करना आप, ठीक है ना? ये सब हरकतें मेरे साथ नहीं चलेगी कंचना जी। मैंने भी कोई गाली नहीं दी है। मैं गाली नहीं देती हूँ, मैं तर्क देती हूँ। मैं तर्क देती हूँ कंचना यादव, मैं तर्क देती हूँ। ये फिर आ गई आप कार्ड लेकर। मैं बेचारी, अरे कब तक बेचारी बनेंगी? मुझे आप डिमीन कर रही हैं, मुझे डिमीन कर रही हैं। कौन कर रहा है आपको डिमीन? मुझे कुछ नहीं मिलेगा आपको डिमीन करके। मैं आपका पक्ष रखूंगी हर बार और आपको दोनों हाथों से ऊपर उठाऊंगी, ठीक है? एक मजबूत और सशक्त महिला हूँ और ये नहीं कहूंगी। बस अब आगे नहीं जाऊंगी, मैं बात खत्म कर रही हूँ यहाँ पर। ये मेरा तरीका नहीं है। मलूक नागर जी, इकोसिस्टम, मेरे पास कोई इकोसिस्टम नहीं है। 17वीं लोकसभा के आखिरी 7 सत्र नहीं चलने दिए, 18वीं लोकसभा के पहले 4 सत्र नहीं चलने दिए। देश की गाड़ी कमाई का पैसा वेस्ट कर दिया। अगर देश की संसद में इनके सांसद कुछ बोले तो सरकार गंभीरता से लेकिन इनके बोलने का बस की है नहीं, क्योंकि इनके पास मुद्दे हैं नहीं, क्योंकि ये झूठ बोल करके निवान जी जवाब दीजिए। गुमराह करके निवान जी जवाब दीजिए, करने का काम करते हैं। निवान जी जवाब दीजिए।